सानू हो, चलो इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सानू, सानू आजा बेटा, आजा सानू, अरे चल रहे, ये आजा 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 बेटा, आजा 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 आजा, ये आ गया बेटा सानू, सानू, सानू आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा। क्या कर रहे हो? इतनी मस्ती, इतनी मस्ती, इतनी मस्ती, इतना मस्ती करते हो तुम? ये हो गया, हो गया, और गिरा हो गया, और क्या करना है? सानू के लिए वॉकर लिया है firstcry.com से। ये बहुत अच्छा है, ये एडजस्टेबल है। बताओ तो कैसे एडजस्ट होगा? ये होता है नीचे में बटन दिया हुआ है ना, ये वाला। हाँ हाँ, इसको हम लोग प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस कर दिए तो ये छोटा हो गया। प्रेस करने पे छोटा हो जाता है, और इसी को ऐसे प्रेस कर हाँ, फिर वही नीचे वाले बटन को प्रेस करके करेंगे तो वो ऊपर आ जाता है ना, तो इससे हाइट हो जाएगी। और ऊपर अगर करना फिर नीचे से उसको खींचना पड़ेगा। दबाते बस, हाँ नीचे से ऊपर खींचेंगे। हाँ नीचे से ऊपर खींचेंगे ना। हाँ नीचे जो बटन दिया हुआ है, हाँ, ये वाला नीचे बटन है। ये कहाँ गया, कहाँ गया? ये वाला ना, वाइट वाला, ये कहाँ है? ये इसको प्रेस करेंगे तो हो जाता है ना एडजस्ट। जितना हाइट चाहिए उतना ले लो। ये म्यूजिकल वाला, ये म्यूजिकल वॉकर है, इसमें ये दिया हुआ है फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड, ये 3। मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और लहसुन की 3-4 कलियाँ गरम करके उसको मसाज के लिए मैं ले रही हूँ। यहाँ पे सानू का मसाज करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और अच्छे से करना होगा मुझे उसका मसाज, क्योंकि इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है बच्चों का और पेट पर अच्छे तरीके से दबाना होता है। हाथ पैर की मालिश बहुत अच्छे से करनी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और सरसों का तेल तो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। और अभी सानू को फ़ीवर है, इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब उसमें मैंने लहसुन की 3-4 कलियाँ भी डाली है, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, तेल गरम करेगा तो इससे उसकी जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और चेस्ट में भी लगाने से उसको थोड़ा हीट मिलेगा और जल्दी से उस सानू की जो सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। और मैं यहाँ पे पेट को बहुत अच्छे से दबा रही हूँ ताकि जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना बच्चों को, वो नहीं होती है, तो अच्छे से प्रेस करना होता है। मैं तो 20 से 25 बार उसको प्रेस करती हूँ तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। मैं सानू का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देती हूँ डाइजेशन के लिए, जैसे लोग हींग वगैरह देते हैं ना, तो मुझे नहीं देना पड़ता है। 2 टाइम मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ सानू की, तो अच्छा हो जाता है सब कुछ। और सानू बहुत अच्छे से करा रहा है मालिश, और उसका जो मालिश देखती थी शांत हो के वो करवा रहा है मालिश, और हाथ पैर को भी अच्छे से ही करना होता है, इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। और तेल 1-2 साल तो करना ही रहता है मालिश बच्चों का, और इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उनके हाथ पैर फ्री हो जाते हैं, वो दिन भर खेलते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, तो जो बॉडी पेन होता है वो भी उनको काफ़ी रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहा है सानू। सानू को हाथ में राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ हाथों की, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके करवाता है। और लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड्स को मैं करवा रही हूँ।
बहुत अच्छे से करा रहा है सानू शांति से। अब मैं उसके पैर को अच्छे से मालिश करूँगी, मसाज करूँगी, क्योंकि जो कमर का पोर्शन होता है ना उसको बहुत अच्छे से मसाज करना होता है। इससे बच्चे का जो कमर होता है वो मजबूत होता है और वो बैठ पाते हैं अच्छे से। तो कमर के पास और पैर के पास, घुटने के पास बहुत अच्छे से मालिश करना होता है। तो घुटने के पास जो होता है ना, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मालिश बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। तो मालिश तो ज़रूरी ही है, कभी स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चों को इनसे बहुत रिलैक्स फील होता है और बढ़ने में मदद मिलती है। और यहाँ पे मालिश करा रहा है सानू, दोनों पैरों का अच्छे से मैं कर रही हूँ। और पैरों का भी फिर एक्सरसाइज होगा, पैरों को फोल्ड करने का एक्सरसाइज, उसमें सानू को और मज़ा आता है। और सानू कितने अच्छे से करवा रहा है। और सानू की एक्सरसाइज शुरू हो गई है, सानू एंजॉय कर रहा है एक्सरसाइज को। और यहाँ पे क्रॉस, लेफ़्ट और राइट लेग्स को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। और सानू बहुत अच्छे से शांति से करवा रहा है और उसको अच्छा लग रहा है। बच्चों को नॉर्मली अच्छा ही लगता है, मालिश करें तो उनको बहुत रिलैक्स फील होता है। और दोनों लोग तो 3 टाइम भी करते हैं, पर मैं 2 टाइम ही कर पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तो इसीलिए। तो यहाँ पे पैरों का भी अच्छे से हो गया है मसाज। अब हम बैक पोर्शन में जाएंगे। तो बैक पोर्शन की भी मालिश आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। देखिए, बैक पोर्शन में भी आपको थोड़ा प्रेस करना है, गले के पास, गर्दन के पास बहुत अच्छे से उसको करना है। कमर के पास आपको अच्छे से मालिश करनी है। जैसे मैं पहले ऑयल लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पीछे से बैक साइड में पैर को भी कर देती हूँ। और कमर को तो बहुत ही अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि कमर ही है जिसमें पूरा बच्चों का शरीर डिपेंड करता है। बैठ पाते हैं अच्छे से, कमर मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ उस सानू का, थोड़ा रिलैक्स ऐसे आराम से कर रही हूँ ताकि उसको बहुत ही रिलैक्स लगे। तो वो अच्छे से करवा रहा है मालिश। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है मालिश करवाने में। और यहाँ पे आप पेट की भी जो मालिश होती है ना, बहुत अच्छे से करना चाहिए। आप उसको 10 से 20 बार या 25 बार भी कर सकते हो। और कमर के पास ज़्यादा थोड़ा अच्छे से करना होता है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे सानू का मसाज। सानू को आज मैं ब्रेकफास्ट में दूध रोटी दूंगी। तो दूध रोटी मैंने यहाँ पे डाला है, दूध पे रोटी एक तो छोटी सी बनाई थी उसको डाल दिया है, और 2 ठो खजूर डाला है ताकि मिठास रहे। क्योंकि मैं सानू को नेचुरल शुगर बहुत कम देती हूँ, ना के बराबर। और अगर मैं देती भी हूँ तो ड्राई फ्रूट से उसको कंपनसेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खजूर डाल दिया 2 ठो, ताकि मिठास रहे और सानू अच्छे से खाए। पे मैंने दोनों पेस्ट बना लिए मिक्सी में ग्राइंड करके, और बहुत ही बारीक हो गया है। अब सानू को मैं ब्रेकफास्ट में ही दूँगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे हाथ पर नहीं माना, ये देखो, ये देखो, देखो गिराना नहीं है, धीरे धीरे। ये देखो, खा लो। ये हाँ बेटू, ये नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, ये देखो देखो, खा लो। ये हाँ, पूरा मुंह में लगा दिए तुम तो। ऐसे खाओ, धीरे 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 धीरे। हाँ बेटा, हाँ धीरे धीरे। ये खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। ये कैसे लगा लिया है मुंह में। देखो तो कैसे दिख रहे हो, मुंह में देखो तो कैसे दिख रहे हो। देखो 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 कैसे दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो। तो मॉर्निंग में मैंने सानू की मालिश कर दी जल्दी से। सानू का मालिश हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, हाँ उसने लंच भी कर लिया। लंच करने के बाद वो सो गया है। वो खेलने के बाद डायरेक्ट वो लंच कर लिया। लंच करने के बाद वो सो गया है। और मैंने लंच में सिंपल ही आज बनाया था, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। लंच में मैंने बनाया था चावल और सिंपल सी दाल, और लाल भाजी बनाई थी मैंने आलू डाल के। और ये मैंने बनाया था रायता, खीरे का रायता बनाया था मैंने। तो ये सिंपल सा लंच था।
तो सानू को मैंने देसी घी डाल के दाल चावल खिला दिया, उसका लंच हो गया है। सानू को मैं दाल चावल खिला दी हूँ क्योंकि अभी मैं उसको भाजी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो भाजी वो खाता नहीं है ज़्यादा। लाल भाजी, पालक भाजी वो खा लेता है पर लाल भाजी वो नहीं खाता, तो उसको मैं नहीं खिलाई हूँ। और थोड़ा सा रायता खाया था, खीरे का रायता बनाती हूँ तो वो खा लेता है। तो सानू का लंच हो गया है। और आज का मॉर्निंग मेरा ऐसा ही था। पहले मॉर्निंग में मैं उठती हूँ जल्दी और फिर सानू का मालिश करना, उसका जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कराना उसको। और बादाम और काजू तो मैं उसको रोज़ ही देती हूँ, क्योंकि भीगे भीगे हुए खिलाने चाहिए। स्प्राउट्स वगैरह भी देने चाहिए बच्चों को, पर अभी मैं उसको स्प्राउट्स नहीं दे रही हूँ। बच्चों को स्प्राउट्स देना चाहिए बट मैं अभी उसको स्प्राउट्स नहीं दे रही हूँ। मैं उसको काजू और बादाम दे रही हूँ, और धीरे धीरे मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा के उसको दूँगी, क्योंकि अभी वो 10 मंथ कंप्लीट नहीं किया है, 10 मंथ रनिंग उसका चल रहा है। तो चावल और दाल भी मैं थोड़ा ही खिलाती हूँ, ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ कि खाना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको दूध देती हूँ, ताकि वो दूध ज़्यादा ज़रूरी है अभी उसको, तो दूध ज़्यादा देती हूँ। और चावल और दाल देती हूँ, प्रोटीन से बड़ी चीज़ें ज़्यादा उसको खिलाती हूँ। जैसे दाल ज़्यादा खिला दिया मैंने उसको, चावल थोड़ा कम खिलाती हूँ, और रोटी भी कम खिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, और दाल दोनों टाइम खिलाती हूँ उसको। तो ये उसका रूटीन रहता है। और उस बीच मैं भी अपना, उसके बीच में मैं भी अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। जैसे अब लंच करूँगी, मैं उसको लंच करवाऊँगी, लंच करवाने के बाद मैं खुद भी लंच कर लेती हूँ। उसके बाद जो इवनिंग का टाइम होता है मैं सानू के साथ एक्सपेंड करती हूँ। वो उठ जाता है तो उसके साथ खेलती हूँ थोड़ा। खेलने के बाद फिर से वही जो इवनिंग रूटीन होता है, चाय बनाना, चाय पीना। अभी तो मैं कुछ दिन से चाय भी नहीं पी रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ इवनिंग का। कभी कभी मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को मस्ट है और चाय तो ज़रूरी है मॉर्निंग में। इवनिंग में अभी नहीं ले रही हूँ मैं चाय, कभी कभी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर नाइट का वही प्रोसीजर रहता है, वही खाना बनाना, कुछ नया चीज़ कुछ ऐसा बना के। तो सानू को स्पाइसी चीज़ें भी पसंद है। जैसे मैंने ट्राई किया था, मैगी बनाया था, तो मैगी वो खा लेता, पर ज़्यादा देती नहीं उसको मैगी में, अभी छोटा है इसीलिए। और सूप वगैरह पीता है वो, पनीर खा लेता है, पनीर उसको खिलाओ तो खा लेता है। और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी ट्राई कर रही हूँ उसको खिलाने का, उसको स्वाद देने का, तो ताकि वो सारी चीज़ें खाए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाए। पर तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि जब स्टार्ट होती है फर्स्ट डे से 9th डे तक, जो एनवायरनमेंट रहता है ना, हमारा वातावरण बहुत ही पवित्र लगता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब पॉजिटिविटी हर जगह मतलब फील करते हैं हम, बाहर में वातावरण में पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। मैंने तो इस बार व्रत नहीं किया है, मैंने फास्टिंग नहीं किया है, क्योंकि छोटा बेबी है। नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले 2-3 सालों के बाद ही मैं सोच सकती हूँ फास्ट वगैरह रखने का। तो फास्टिंग तो मैंने नहीं किया है, बट हाँ पूजा वगैरह हम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाहर में जैसे बैठती हैं माँ बैठती हैं, उनके दर्शन करने हम चाहते हैं। आजकल तो सभी मंदिरों में भीड़ रहेगी, अभी 9 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। मोस्टली पंचमी, अष्टमी और नवमी को जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। ये मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन रहता है, बोल सकते हैं नाइट ओवर नाइट का रूटीन रहता है। आफ्टर मदरहुड हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, बेबी को देखना, घर को मैनेज करना, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। बेबी का मतलब बेबी को केयर करने में ना आपका पूरा समय चले जाता है। उसकी फूड पे ध्यान देना, मालिश पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पूरा टाइम उसी में चला जाता है बेबी में ही, और मॉर्निंग टू इवनिंग कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।